फ्रेंड्स मोड 2027 फैमिली लॉ मुस्लिम लॉ के मैंने पूरा आपका जो क्लास है वो कंप्लीट करा दी है। पांचों वीडियो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एलएलबी सेकंड सेमेस्टर एमसीक्यू 2025-26 करके। अब ये आपके जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे उसका ये पेपर है 2021 में जो कराया गया था, उसको देखेंगे। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, उचित गवाहों की अनुपस्थिति में सुन्नी विवाह कैसा विवाह है? राइट आंसर हो जाएगा फासिद और अनियमित। फासिद को ही अनियमित कहते हैं। निम्न में से कौन सा विवाह शून्य है? तो सिया पुरुष का अपनी पत्नी की भतीजी से पत्नी की अनुमति के बिना विवाह। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अंशों या हिस्सों को कम किया जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है? वृद्धि। पॉल का सिद्धांत है ये। खुला किस विधि के तहत अखंडनीय तलाक है? राइट आंसर हो जाएगा हनफी के तहत। विशेष विवाह अधिनियम वर्ष में पारित किया गया, कौन से वर्ष पारित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1930। प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी में शामिल हैं अर्ध एकोत्तर रक्त तथा पूर्ण एकोत्तर रक्त की नातेदारी, अधर्मज रक्त एवं धर्मज रक्त की नातेदारी, लेप पालक तथा रक्त संबंध। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। विशेष विवाह अधिनियम की धारा 4 के तहत पक्षकारों की विवाह के लिए कितनी आयु है? राइट आंसर हो जाएगा 18 से 21। विशेष विवाह अधिनियम के तहत होने वाले विवाह को आक्षेप द्वारा रोका जा सकता है। किस आक्षेप के द्वारा रोका जा सकता है? और राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। न जाति की भिन्नता, न धर्म की भिन्नता और ना ही राज्य एवं भाषा की भिन्नता के कारण किसी को विवाह से रोका नहीं जा सकता। किसके तहत? विशेष विवाह अधिनियम के तहत। सुन्नी विधि के तहत इद्दत के दौरान किया गया विवाह क्या है? राइट आंसर हो जाएगा अनियमित है। सिया विधि के अंतर्गत मान्य नहीं होता अनियमित विवाह। सिया विधि के अंतर्गत मान्य नहीं होता। किस बाद में यह निर्णय दिया गया कि तलाकशुदा पत्नी की इद्दत के बाद भी मुस्लिम पति भरण पोषण देगा? राइट आंसर हो जाएगा डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ। तलाक़ तफवीज में पति तलाक देने की शक्ति किसको प्रदान करता है? पत्नी को। तलाक़ तफवीज में पति तलाक देने की शक्ति पत्नी को प्रदान करता है। एक तलाकशुदा पत्नी को अपने पति से भरण पोषण पाने का अधिकार है जब तक वह इद्दत कर रही है। पितृत्व के संबंध में बच्चों की अभिस्वीकृति नहीं की जा सकती है। अनाचार में, जारता में, अव्यभिचार में। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। एक मुसलमान व्यक्ति का हिंदू स्त्री से विवाह है, फासिद है यानी अनियमित है। इस्लामिक विधि और औपचारिक रूप से किस में निहित है? कुरान, हदीस, इजमा एवं कियास या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। धर्म के अंतर के कारण विवाह निषिद्ध है। शून्य विवाह यानी बातिल विवाह निषिद्ध है। मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि शरीयत कानून लागू होता है संसार के यानी दुनिया के सभी मुसलमानों पर। मुस्लिम विधि लागू होती है। मुस्लिम विधि लागू होती है सभी मुस्लिम व्यक्ति चाहे जन्म से अथवा धर्म परिवर्तन के द्वारा। हनफी विचारधारा के अंतर्गत विवाह के लिए कितने व्यक्ति गवाह होने आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा 2 गवाह होने आवश्यक है। एक वैध मुस्लिम विवाह के लिए प्रस्ताव एवं स्वीकृति का समय एवं स्थान भिन्न हो सकता है। हनफी मान्यता के अनुसार स्त्री की यौवनावस्था की आयु क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 15। तलाक अहसन केवल तुहर पवित्रता के दौरान उच्चारण के द्वारा हो सकता है। एक मुस्लिम विवाह की अनिवार्यता में शामिल नहीं है।
प्रस्ताव एवं स्वीकृति का एक ही समय एवं स्थान पर होना। नेक्स्ट है, हनफी विधि के तहत एकमात्र केवल पुत्री का अंश या हिस्सा है 1/2। एक 17 वर्षीय मुस्लिम लड़की जिसका विवाह उसके दादा ने उसकी मर्जी के बिना किया, विवाह कैसा होगा? विवाह शून्य होगा। मुस्लिम विधि के मुख्य स्रोत हैं कुरान, सुन्ना एवं अहादीस, इज्मा एवं क़ियास। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। मुस्लिम विधि में कितनी सुन्नी विचारधारा हैं? तो 4 विचारधारा हैं। प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस विचारधारा के अंतर्गत मान्य है? शिया विचारधारा के अंतर्गत मान्य है। मुसलमान कौन है? वह व्यक्ति जिसका ईमान सलामत मुसल्लम है, सलामत को मुसल्लम बोलते हैं। वह व्यक्ति जिसका कलमा में पूर्ण विश्वास है। वह व्यक्ति जिसका विश्वास है कि अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके पैगंबर रसूल हैं। उपयुक्त से भी हो जाएंगे राइट आंसर। क्या एक मुस्लिम विवाहित स्त्री तलाक दिए बिना दूसरा विवाह कर सकती है? क्या एक मुस्लिम विवाहित स्त्री है तो तलाक दिए बिना दूसरा विवाह कर सकती है? नहीं, क्योंकि इस्लाम में बहुपतित्व पूर्णतः वर्जित है। नहीं, कोई भी मुस्लिम स्त्री एक समय में एक से अधिक पति नहीं रख सकती। नहीं, क्योंकि कुरान कहता है कि सभी विवाहित स्त्रियों को निकाह करना मना है। उपयुक्त से भी राइट आंसर हो जाएंगे। एक मुसलमान बाबा या दादा अपने 19 वर्षीय पौत्र बा को अपना घर देना चाहते हैं। ने स्पष्ट तौर पर कहा, मैंने तुम्हें अपना यह घर दिया। बा स्वीकार कर लेता है, कब्जे का प्रदान हो जाता है। क्या यह दान मान्य है? हाँ, यह दान मान्य होगा, मान्य है। ठीक है। एक पिता अपने 15 वर्षीय पुत्र बा को अपना खेत जमीन दान करना चाहता है। बा दान को स्वीकार कर लेता है, लेकिन वास्तविक कब्जा प्रदान नहीं हुआ है। क्या यह दान मान्य है? हाँ, यह दान मान्य है, जो कि अपवाद में आता है, जिसमें वास्तविक कब्जे का प्रदान आवश्यक नहीं है। एक गैर मुस्लिम मुसलमान बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी संपत्ति का वक्फ बनाना चाहता है। क्या यह एक मान्य वक्फ है? हाँ, यह वक्फ मान्य है, क्योंकि एक गैर मुस्लिम व्यक्ति भी मुस्लिम विधि के अनुसार वक्फ का निर्माण कर सकता है। पूर्व क्रयाधिकार के पात्र कौन हैं? तो शफ़ी ए शरीक, शफ़ी ए खलीद, शफ़ी ए जार। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। एक मुस्लिम महिला को धर्मार्थ कार्य के वक्फ का मुतव्वली नियुक्त किया गया था। वाकिफ के द्वारा क्या की नियुक्ति मुतव्वली के तौर पर वैध है? हाँ, महिला को मुतव्वली नियुक्त किया जा सकता है। अपनी संपत्ति की वसीयत एक गर्भस्थ शिशु के लिए कर देता है। क्या यह वसीयत मान्य है? हाँ, यदि बच्चा जिंदा पैदा होता है तो यह मान्य होगी। अपने मकान की वसीयत बा के पक्ष में इस शर्त के साथ करता है कि बा उस मकान को बेचेगा नहीं। क्या विक्रय पर प्रतिबंध मान्य है? हाँ, क्योंकि वसीयत का आधार ही शर्त पर है। अपनी संपत्ति की वसीयत बा के पक्ष में करता है और उसके बाद सा को, यदि सा वह जीवित रहता है, यदि सा जीवित रहता है, यह किस प्रकार की वसीयत है? तो ये सशर्त वसीयत होगी। एक पति अपने पत्नी की अनुपस्थिति में 3 बार तलाक देता है। तलाक कैसा है? यह अमान्य तलाक है एवं अपराध भी है, क्योंकि अनुपस्थिति है। तलाक एक तफवीज़ है। तलाक ए तफवीज़ क्या है? प्रत्ययुक्त तलाक है। तलाक उल विद्दत क्या है? तो 3 तलाक है। तलाक उल विद्दत क्या है? 3 तलाक है। मेहर किससे संबंधित है? मेहर किससे संबंधित है? तो मेहर पत्नी से संबंधित है। पति द्वारा पत्नी को मेहर दी जाती है। मेहर हो सकती है, किस प्रकार की हो सकती है? देखिए, तुरंत दे मेहर हो सकती है या तत्कालिक, एक ही बात है। अस्थगित मेहर हो सकती है, उचित मेहर भी हो सकती है। उपयुक्त सभी मेहर हैं। मेहर
विवाह की समाप्ति पर देय है। मृत्यु होने पर, विवाह विच्छेद होने पर, चाहे मृत्यु होने से हो या तलाक होने पर, उपयुक्त सभी प्रकार पर मेहर विवाह की समाप्ति पर देय होगी। मेहर पत्नी के द्वारा कम की जा सकती है। विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत होने वाले विवाह का स्थान एवं रूप क्या हो सकता है? राइट आंसर हो जाएगा विवाह अधिकारी का कार्यालय। अन्य रूपों में अनुस्थापित विवाहों का रजिस्ट्रीकरण विशेष विवाह अधिनियम की धारा किस धारा के अंतर्गत होता है? तो धारा 15 के अंतर्गत होता है। अन्य रूपों में हुए विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के लिए पक्षकारों की आयु कितनी आयु से कम नहीं हो सकती है? 21 वर्ष से कम नहीं हो सकती। जिला न्यायालय में न्यायिक अलगाव के लिए पति या पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर वाद लाया जा सकता है। विशेष विवाह अधिनियम के तहत वाद कहाँ लाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा जहाँ विवाह संपन्न हुआ, जहाँ अंतिम बार विवाह के पक्षकार एक साथ रहे हों, जहाँ प्रतिवादी वाद लाने के समय रहा है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। विवाह अधिकारी की जांच की शक्तियाँ धारा 9 के अंतर्गत आती हैं। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून शरीयत अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1937 में। दत्तक ग्रहण इस्लाम में अनुमति नहीं है। सभी अनियमित विवाह शून्य हैं शिया के अंतर्गत। पूर्व क्रयाधिकार का कौन सा अधिकार नहीं है? वसीयत, वक्फ, सदका। उपरोक्त सही हो जाएंगे राइट आंसर। अग्र क्रयाधिकार का अधिकार किससे उत्पन्न होता है? तो विक्रय से उत्पन्न होता है। किस वर्ष की आयु तक स्त्री द्वारा यौवनावस्था के विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है? तो 15 हो जाएगा राइट आंसर। पारस्परिक दान कहलाता है एवजी। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति 5वीं पत्नी से विवाह करता है तो ऐसा विवाह कहलाएगा अनियमित या फासिद। मुता का अर्थ है, मुता एक विवाह है और मुता विवाह का अर्थ क्या है? समयबद्ध विवाह यानी निश्चित विवाह, निश्चित अवधि के लिए किया गया विवाह। एक मुस्लिम पुरुष विवाह नहीं कर सकता है मूर्ति पूजक या अग्नि पूजक से। मुस्लिम विवाह का गैर मुस्लिम पुरुष से विवाह होगा शून्य। विवाह के एक पक्षकार द्वारा धर्म त्याग करने पर मुस्लिम विवाह होगा अनियमित हो जाएगा, फासिद हो जाएगा। रक्त संबंधों की निषेधता के कारण महिला से विवाह है शून्य है एवं संतान अधर्मज। शून्य है और उससे संतान होगी वो अधर्मज कहलाएगी। यदि खंडनीय तलाक की इद्दत में पति की मृत्यु हो जाती है, क्या मृत्यु की इद्दत भी करना आवश्यक है? हाँ, इद्दत करना आवश्यक है। मुस्लिम विधि में इद्दत की अवधि है एकांतवास की वह अवधि जिसमें पति की मृत्यु या तलाक होने के कारण महिला एकांत में रहती है तथा वह दूसरा विवाह नहीं कर सकती है। पति की मृत्यु होने के कारण गर्भवती पत्नी या महिला की इद्दत की अवधि कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, जन्म होने तक। मुता विवाह वैध माना गया है सिया विधि में ये वैध माना गया है। कुरानिक उत्तराधिकारी कहलाते हैं अंशधारी। एक मुता विवाह समाप्त हो जाता है, अवधि की जब समाप्ति हो जाएगी तो स्वतः ही एक मुता विवाह समाप्त हो जाएगा क्योंकि निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। वक्फ में संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित हो जाता है मुतवल्ली को, ठीक है। वक्फ में संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित हो जाता है मुतवल्ली को। मेहर किसके रूप में हो सकती है? तो मेहर धन के रूप में हो सकती है, वस्तु के रूप में हो सकती है, सांसारिक अथवा असांसारिक किसी प्रकार का लाभ वाली हो सकती है। उपयुक्त सही हो जाएंगे राइट आंसर।
मेहर बढ़ाई जा सकती है। मेहर बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? पति के द्वारा। मेहर बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? पति के द्वारा। एक पत्नी किसके आधार पर तलाक मांग सकती है? किस आधार पर तलाक मांग सकती है? तो पति का भरण पोषण प्रदान करने में असफल होने पर, पति को कारावास होने पर, पति के 4 वर्ष से अधिक लापता होने पर। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसमें राइट आंसर। निम्न में से कौन सा पत्नी द्वारा मेहर मांगने पर बचाव नहीं है? तय धनराशि का अत्यधिक होना, धनराशि का पति की सामर्थ्य आय से अधिक होना। तो ये कोई बचाव नहीं है और बात दोनों मेहर देनी ही देनी है। यदि विवाह के समय मेहर तय नहीं हुआ है, पत्नी किसका दावा कर सकती है? यानी कोई विवाह हो गया और मेहर कोई तय नहीं हुई कि इतनी मेहर देनी है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे उचित मेहर। पत्नी द्वारा तात्कालिक देय मेहर वसूल की जा सकती है, किसी भी समय की जा सकती है और विवाह के समागम से पूर्व या बाद में। तात्कालिक देय मेहर अदा न होने की दशा में एक पत्नी पति के साथ रहने से मना कर सकती है। एक ऋण के रूप में मेहर की प्राथमिकता क्या है? अन्य वारिसों उत्तराधिकारियों के दावे। कब्जा रखने का विधवा का अधिकार समाप्त हो जाता है। कब्जा रखने का विधवा का अधिकार कब समाप्त हो जाता है? जब मेहर दे दी जाती है, यानी कि मेहर की अदायगी पर। वह संपत्ति जिस पर विधवा ने प्रतिधारण का अधिकार प्रयोग किया है, वह उस संपत्ति का हस्तांतरण कर सकती है। वह विक्रय द्वारा, बंधक द्वारा या दान द्वारा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम पति द्वारा विवाह विच्छेद कहलाता है। मुस्लिम पति द्वारा विवाह विच्छेद यानी कि तलाक कहलाता है। विवाह विच्छेद को ही तलाक कहते हैं, ठीक है, तलाक इसमें दिया है, तलाक हो जाएगा राइट आंसर। एक मुस्लिम पत्नी स्वयं तलाक, इसका राइट आंसर होगा स्वयं तलाक नहीं ले सकती है, क्योंकि मुस्लिम विधि में ऐसी शक्ति उसे प्राप्त नहीं है। अहसन एक प्रकार है। अहसन एक किसका प्रकार है? तलाक उल सुन्नत हो जाएगा राइट आंसर। सर्वमान्य तलाक का रूप है। सर्वमान्य तलाक का रूप है तलाक ए अहसन। संरक्षकता में सम्मिलित है। तो व्यक्ति की संरक्षकता, संपत्ति की संरक्षकता, विवाह में संरक्षकता, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। हनफी विचारधारा के अनुसार एक माँ अपने बच्चे की अभिरक्षा के लिए हकदार है। लड़का 7 माह तक एवं लड़की यौवनावस्था तक। भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के तहत वयस्कता की आयु क्या है? तो 21 साल। इसमें देखिए रिक्त स्थान इसमें आएगा। भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के अनुसार वयस्कता की आयु 21 वर्ष है। किसके अंतर्गत तलाक अहसन खंडनीय है? तो हनफी विधि और इतना असरिया विधि दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। कौन सा खंडनीय रूप का तलाक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा तलाक उल विद्दत। तलाक के पूर्ण या अखंडनीय होने से पूर्व पति तलाक रद्द कर सकता है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा विवक्षित रूप से। खंडनीय तलाक में इद्दत की अवधि में यदि पति या पत्नी की मृत्यु हो जाए तो प्रत्येक को एक दूसरे की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार है। पत्नी भरण पोषण की अधिकारिणी है। कब अधिकारिणी है? जब इद्दत की अवधि तक, जब तक वे मर न जाए, जब तक वे पुनर्विवाह न करें। उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। मजबूरी में अनुचित प्रभाव या नशे में दिया गया तलाक वैध एवं प्रभावी है हनफी विधि के तहत। विशेष विवाह अधिनियम के तहत संपन्न हुए विवाह को मुस्लिम विधि के अनुसार समाप्त किया जा सकता है? नहीं। जिहार में पति अपनी पत्नी की तुलना करता है। जिहार में पति अपनी पत्नी की तुलना करता है अपनी माँ से। निषेध कोट की नातेदारी की स्त्री से, और बात दोनों हो जाएंगे राइट आंसर।
पैगंबर मोहम्मद के द्वारा बताया गया धर्म मोहम्मडन, इस्लाम, मुस्लिम। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। ईश्वरीय संदेश वही इस्लामिक विधि का प्राथमिक स्रोत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।